सुप्रभात बालकः कीदृशं भवन्ति सर्वे। अद्य अहं विसर्गसन्धेः विसर्गलोपः इति पाठस्य अध्ययनं करिष्यामि। आई मेरी समझ में बात? मैंने संस्कृत में बोला है, समझ में तो आ गई होगी, है ना। चलिए अब हम करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का लोप, कहाँ विसर्ग का लोप होगा? विसर्ग लोपः, विसर्ग का लोप। जैसे अभी तक तो हमने देखा था विसर्ग से पहले क्या था, कुछ हमने लिखा ही नहीं था। स तय तो स बना, श च च और श टा तो श बना। काका पापा है तो हमारा विसर्ग का विसर्ग रहा, या एक सिर में लिखना हुआ तो सा बना दिया। अब हम फिर इसके बाद क्या, हमने विसर्ग का ओ। विसर्ग का ओ कब बना? विसर्ग से पहले ए, विसर्ग के बाद ए हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रहा, तो विसर्ग का हमारा क्या बना? ओ बना। अब हमारा कौन सा वर्ण बचा है, कोई बता सकता है? जानते हो क्या बचा? अब विसर्ग से पहले हमारा ए है, हमारा क्या बचा था बताइए? विसर्ग से पहले ए था तो क्या था? तब हमारा बचा था ए को छोड़कर कोई स्वर। वो तो नहीं आए ना। विसर्ग के बाद कहते हैं से तहते तो विसर्ग का सा बना, श चा चे तो श बना, श टा तो श बना, और ए है तो हमारा बना ऊ, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला हा है तो भी बना हमारा ऊ। तो क्या बचा? ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर। तो विसर्ग से पहले ए है, और विसर्ग के प्लस के बाद ए को छोड़कर अन्य स्वर, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। यानी कि हम विसर्ग हटा देंगे और प्लस हटा देंगे। प्लस से पहले क्या है वो, और प्लस के बाद क्या है वो, ऐसे कैसे हमें लिख देना है। जैसे अभी मैंने पहली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था ना, बाल है प्लस इच्छति, वो यहां इस्तेमाल किया जाएगा। क्या है आपका? बाल है प्लस इच्छति। तो इसकी हमारे क्या किया, यहाँ क्या है? ए। विसर्ग से पहले ए है, और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर है, ई है, तो विसर्ग का लोप करेंगे तो क्या बनेगा? बाल इच्छति। अब इसमें अधिकतर बच्चे क्या कर देते हैं, हमने कोई एग्जांपल दिया है तो क्या करते हैं बच्चे, तो यहाँ बाल इच्छति हो गया तो बाल इच्छति, कोई तो इसको गुण कर देगा साथ में, या फिर बाल लय पे की मात्रा लगा देंगे। नहीं, एक संधि की हमने विसर्ग संधि, तो हमें दूसरी संधि नहीं करनी है, दोनों पदों को अलग अलग लिखना है। तो क्या है, ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर है, तभी हमारा क्या बनेगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। दूसरा विसर्ग का लोप कब होता है? जब प्लस से पहले आ है। विसर्ग से पहले क्या है? आ, और उसके बाद कोई भी स्वर, वहां ए भी हो जाए, कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर या रा ला वा हा, तब भी विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे बालिकाः प्लस एगच्छन्, क्या बनेगा? एगच्छन्। तो हमारा क्या बना? बालिका एगच्छन्। अब आप सोचेंगे बालिका, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि हो रही है, क्या हो रहा है? एगच्छन्। तो हमें पता कैसे चलेगा? बालिका तो पढ़ने वक्त एगच्छन् भी होता है। अब हम इसे पता कैसे चलेगा कि हमारे यहाँ संधि हो रही है या वैसे लिखा है? तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर एगच्छन्, एगच्छत् होता तो इसका मतलब बालिका एगच्छत्, वहां कोई संधि नहीं है। समझ गए? एगच्छन् बहुवचन है, तो इसलिए क्या मतलब है, यहाँ पर भी बालिकाः एगच्छन्, बालिकाएं गई। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, बच्चे सोचते हैं कि बालिका एगच्छन्, ये तो गलत लिख दिया है, विसर्ग लगाना भूल गए, बुक में गलत है, ये यहाँ पे तय लिखना चाहिए था। अब दोनों चीजें, ये गलत नहीं है, ये सही है। यहाँ पर क्या किया हमने? संधि लिख के दे दी है। और यहाँ अगर हमने दिया बालिका एगच्छन्, तो आप करेंगे संधि विच्छेद बालिकाः प्लस एगच्छन्। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रही हूं मैं? अब जैसे हमने दिया तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, जैसे बाल, जैसे आपका शब्द है बालकाः प्लस कोई हम गच्छन्ति, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ले लेते हैं, गच्छन्ति, तो हमारा क्या बन जाएगा? बालिका गच्छन्ति। बालकाः, यहाँ तो बाल का पुल्लिंग में लिखा है ना, तो बालकाः गच्छन्ति, तो हमारा विसर्ग हटा दिया तो गच्छन्ति, बालक जाते हैं। आप सोचेंगे बाल का पता नहीं क्या लिख दिया है, और जो बुक में विसर्ग लगाना भूल गए,
भूले नहीं है, हमने यहाँ पर संधि की है। तो इसमें विसर्ग लोप में क्या है, प्लस से पहले ए है और प्लस के बाद ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे बाल है प्लस इच्छति, बाल इच्छति। और दूसरा नियम क्या है, ये तो हमारा पहला नियम हो गया इसका। दूसरा क्या है, प्लस से पहले विसर्ग है और विसर्ग से पहले आ है, उसके बाद कोई भी स्वर हो, किसी वर्ग का 3 14 5 वर्ण 11 लवा हा तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे बालिका प्लस एगच्छन, बालिका एगच्छन, बालका प्लस गच्छन्ति, बालका गच्छन्ति। तीसरा एक है शब्द आपका होता है से और एश है। से और एश है, दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को याद रखना है। इसके बाद आपका कोई ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई स्वर या फिर कोई भी व्यंजन हो, कोई व्यंजन भले ही आपका सा चा चा सा ता था हो व्यंजन हो तो क्या होता है, तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या होता है, लोप। कोई भी स्वर हो, ए को छोड़कर कोई स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है। कब, जब चा और एशा हो। जैसे हमने दिया यहाँ पर, ये रब कर देती हूं मैं, ये एग्जाम्पल तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ। जैसे हमने दिया से प्लस गच्छति, अगर हमने दिया था रामे प्लस गच्छति तो क्या बना था हमारा, रामो गच्छति। से प्लस गच्छति तो क्या बनेगा, से गच्छति, विसर्ग का लोप हो जाएगा। एक सिर्फ ए को छोड़कर, किसे, ए को, से प्लस अपि सो अपि, वहां तो वो बन ही जाएगा। ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कब, जब से और एश है। अगर हमने कहा रामे प्लस चलती तो क्या बनेगा, रामस चलती, और से प्लस चलती तो सच चलती नहीं बनेगा, से चलती। ठीक है, ये विसर्ग लोप के 3 नियम है। विसर्ग से पहले ए है और उसके बाद ए को छोड़कर कोई स्वर है तो विसर्ग का लोप होगा। विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, वहां ए भी हो और किसी वर्ग का 3 14 5 वर्ण 11 लवा हा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। अगर हमारा यहाँ पर शे जैसे होता तो शे बन जाता, शे जैसे होता शे बन जाता, लेकिन उन 3 कितने शब्द हो गए, 5 10 तो व्यंजन के वर्ग वो हो गए, काका चाचा ताथा काका पापा और टाठा, और तीनों शे सा, तो कितने हो गए, 13 वर्ण में से कोई भी एक आता है तो उसी के हिसाब से संधि बदल जाती है। उनको छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, अगली वीड, अब इसके बाद हमारा चलता है रथ संधि। अब तक हमने प्लस से पहले कौन कौन से स्वर देखे बताओ, कुछ याद है, कौन कौन से स्वर देखे थे हमने विसर्ग से पहले, ए आ, ये तो देखा ना। विसर्ग से पहले ए था तो ऊ तो संधि बनी, विसर्ग से पहले आ है तो विसर्ग लोप हुआ। अब ए आ को छोड़कर, ए या आ को छोड़कर कोई स्वर, कब, कोई स्वर कब होगा, विसर्ग और से पहले प्लस से पहले विसर्ग और विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर है और उसके बाद कोई भी स्वर हो, प्लस के बाद क्या है, कोई स्वर। या फिर क्या रहेगा आपका, हमने से देते वाले तो वहां किए थे, उसके बाद क्या बचा, किसी वर्ग का 3रा 4था 5वां वर्ण, या फिर या रा ला वा हा तो विसर्ग का बनेगा रा। क्या बनेगा विसर्ग का, रा। जैसे हमने दिया है ए को छोड़कर कोई भी स्वर होना चाहिए, जैसे मुनि प्लस गच्छति, तो क्या बन जाएगा, यहाँ क्या है, विसर्ग से पहले ई है, ए आ तो नहीं है, आ होता तो विसर्ग का लोप हो गया था, ई होता तो ओ बन जाता, ए होता तो ओ बन जाता, ई है तो रा बनेगा। तो विसर्ग का हमने क्या बनाया, मुनि, हमने बना लिया। प्लस से पहले, विसर्ग से पहले क्या है वो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस के बाद क्या है वो भी ऐसे लिखेंगे। अगर कोई व्यंजन है तो जो रे बना उसके ऊपर चला जाएगा, जैसे गश्ती में गा है तो गा के ऊपर चला जाएगा मुनि गश्ती। अगर कोई स्वर है तो उसकी मात्रा लग जाएगी, जैसे साधु प्लस उवाच तो क्या बनेगा, साधु रुवाच, विसर्ग करा बना, रे पे उठी मात्रा लग गई, साधु रुवाच। अगर यहाँ पे विसर्ग ना होता तो बताइए कौन संधि बनती, हमने दिया साधु प्लस उवाच
तो कौन सी संधि हो गई थी? अब प्लस से पहले हमारे विसर्ग तो नहीं है, तो विसर्ग संधि नहीं है, तो प्लस से पहले गई ऊ के बाद ऊ, तो वो दीर्घ संधि हो गई थी, बड़ा ऊ हो गया था। तो ये चीज हमें देखनी है, विसर्ग है तभी विसर्ग संधि है, तो विसर्ग का हम रा बनाएंगे, उसके बाद ऊ बनाएंगे। अब इसमें एक चीज और है, अगर हमने दिया नी प्लस रो, नी प्लस रो, अब हमारा क्या बना? अगर हम इसको अलग करके देखें, नी का क्या बना हमारा? निर, विसर्ग का रा बना, निर प्लस रो। अब ये रोग है, तो जो भी विसर्ग का रा बना है उसके बाद अगर रे आता है तो विसर्ग वाले रे का लोप हो जाता है, और उससे पहले जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। छोटी है तो बड़ी ए है तो आ, और अगर बड़ा छोड़ा हुआ है तो बड़ा। तो यहाँ पर विसर्ग वाले रे का तो लोप हो गया, हलंत वाले रे, प्लस से पहले जो हलंत वाला रे है ये व्यंजन संधि में भी आता है। व्यंजन संधि में हम क्या लिख के देंगे? निर प्लस रो, क्योंकि हमने विसर्ग का रा बना के दे दिया। ठीक, तो अब यहाँ हलंत वाले रे के बाद रे है, तो हलंत वाले रे का लोप हो जाएगा, और इससे पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा? निरोग। क्या बनेगा? निरोग। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, 3 शब्द है आकारांत अव्यय शब्द, जो 3 है मेन। विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है, वो आकारांत अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रातः है, यह अव्यय शब्द है, पुनः और प्रातः पुनः अंत है। मुख्य तो यही अधिकतर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हैं। तो हमने अगर हम संधि के नियम के हिसाब से देखें, विसर्ग से पहले ए है, उसके बाद सेत है तो से बनाएंगे। अगर आपका जो है ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। 3 14 5 वर्ण है तो विसर्ग का ओ बन जाएगा। लेकिन इन सब में ये हमारा रत संधि में याद है, विसर्ग का रा बनता है। प्रातः पुनः अंत है, इन 3 शब्दों को याद रखें। प्रातः प्लस उत्तिष्ठति, तो विसर्ग का हमने क्या बनाया? यहाँ पर क्या बनाएंगे हम? विसर्ग का रा, तो क्या बनेगा? प्रात रुतिष्ठति। समझ गए ना? पुनः प्लस रमते हमने दिया, पुनः प्लस रमते। अब इसका क्या बनना चाहिए बताइए? पुनः प्लस रमते बताइए। विसर्ग का हमने रा बनाया, विसर्ग का रा बना तो क्या बना हमारा? पुनः। क्या बना था हमारा? पुनः। इसके बाद फिर रमते, तो क्या हो गया? विसर्ग वाला रे है, इसका लोप हो जाएगा। इससे पहले ए है, ए का हमारा क्या बन जाएगा? आ, तो क्या बनेगा? पुनरमते। क्या बनेगा बच्चों? पुनरमते। ठीक है। अब अंतः प्लस राज्य, अंतः प्लस राज्य या अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय लिखा रहता है, वो हिंदी का शब्द हो गया, वो उसे कहते हैं हम तद्भव शब्द। तत्संग क्या बनेगा? विसर्ग का रे बना, अंतर प्लस राज्य, विसर्ग वाले रे के बाद हलंत वाले रे के बाद रे आ गया तो इसका लोप हो जाएगा, ए का आ, तो संस्कृत में आपका बनेगा अंतरराज्य, अंतरराष्ट्रीय। अगर वहां आपका एमसीक्यू में आता है अंतरराष्ट्रीय, आपने अधिकतर स्टेशन पे वहां लिखा रहता है अंतरराष्ट्रीय, रा के ऊपर आ जाएगा, ये याद रखना कि रा के ऊपर आ नहीं जाएगा। संस्कृत में अंतरराष्ट्रीय बनेगा, अंतरराष्ट्रीय नहीं बनेगा। ठीक है। अब जैसे पुनरारंभ का एक और हम एग्जांपल यहां दे देते हैं, पुनः प्लस आवृत्ति, पुनः प्लस आवृत्ति, तो क्या बन जाएगा? विसर्ग का रब ना, पैक मत लग गई, पुनरावृत्ति। इस तरह से आपको स्पेलिंग शुद्ध लिखना भी आ जाता है, क्योंकि हमारा पुनरावृत्ति, पुनः प्लस आवृत्ति, पुनरावृत्ति। आवृत्ति का मतलब दोहराना, पुनः फिर से, पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ? रिवीजन। ठीक है बच्चों, ये आपकी रत्न संधि हो गई है, आपकी विसर्ग संधि पूरी हो गई है। आप उसका बार बार अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।